हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज मीनिंग ऑफ जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन और वी कैन से इट एज अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। उसी के साथ हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास तो हम लोग उन्हें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कुछ एक्सटेंडेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं ऑफ द सेम टॉपिक, दैट इज जॉइंट इक्वेशन और से कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है? क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक लाइन हमारे पास जॉइंट इक्वेशन है जो कहाँ से पास हो रहा है? एक पॉइंट से। पॉइंट इज 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x + 2y - 1 = 0 एंड x - 3y + 2 = 0। देखिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो पर्टिकुलर गिवन लाइन है, इन लोगों का हम लोग को जॉइंट इक्वेशन नहीं फाइंड करना है। हम लोगों को ऐसे दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइंस, एक लाइन इस पर्टिकुलर लाइन को परपेंडिकुलर हो और दूसरी इस लाइन को परपेंडिकुलर हो। ओके, और वो दोनों लाइन 2,3 इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो? पास हो। तो एकदम आसान तरीका है। देखिए, आप सभी को पता है कि अगर हमारे पास ax + by + c = 0 इस फॉर्म में अगर लाइन है, जो कि ये दोनों उसी फॉर्म में है, तो हम लोग को पता है ये पर्टिकुलर लाइन का स्लोप जो होता है, हम लोग क्या लिखते हैं? स्लोप m = व्हाट? माइनस ऑफ, क्या होता है स्लोप? माइनस ऑफ a/b। ये होता है हमारा स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। तो अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग सिंपली पहले इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे और ये लाइन का स्लोप क्या होगा? जो कुछ हमारे पास मिलेगा, ये लाइन हमारे एक्सपेक्टेड लाइन को कैसी है? परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के स्लोप का हम क्या लेंगे? निगेटिव रेसिप्रोकल। क्योंकि हम लोग को पता है अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या होता है? m1 = m2 होता है, मतलब दो लाइन का स्लोप सेम होता है। बट लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 = क्या होता है? -1/m2 होता है, मतलब निगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग को सिंपली गिवन लाइन का स्लोप फाइंड करना है और उस स्लोप को क्या करना है? निगेटिव रेसिप्रोकल एज गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर इन नेचर। ओके, उसके बाद हम लोग के पास स्लोप आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी है, तो हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। और एक बार अगर हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गए तो हम लोग उससे क्या फाइंड करेंगे? कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। सो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आखिर तक देखिए और ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क्स के लिए भी क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो अच्छे से देखिए ताकि आप उसे खुद होके सॉल्व कर सके। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या है हमारे पास गिवन में हमारे पास है लाइन्स आर पासिंग थ्रू। लाइन्स आर पासिंग थ्रू, जो हमारे लाइन्स है वो कहाँ से पास हो रहे? लाइन्स आर पासिंग थ्रू विच पॉइंट? 2,3। लाइन्स आर पासिंग थ्रू 2,3। ओके, आप इसे ये बोल सकते हो रिक्वायर्ड लाइन्स। ये कौन सी लाइन है? रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू 2,3। ऑल्सो हम लोग क्या बोलेंगे? गिवन लाइन्स आर। गिवन लाइन्स आर क्या है हमारी गिवन लाइन? लिख लेते हैं। पहली लाइन है मेरी 3x + 2y - 1 = 0 और दूसरी लाइन है मेरी x - 3y + 2 = 0। ये दो है हमारी गिवन लाइन। अब हम लोग को क्या करना है? बाय प्रोसीजर हम लोग को सबसे पहले गिवन लाइन का स्लोप निकालना है और वो क्या होता है? गिवन लाइन का स्लोप होता है -a/b। तो लिखते हैं हम देयरफॉर स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन। स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस आर। स्लोप ऑफ गिवन लाइंस आर क्या होगा? हमारे गिवन लाइन का स्लोप, हमारे गिवन लाइन का स्लोप होगा, देखिए क्या होगा गिवन लाइन का स्लोप? पहले लाइन का स्लोप लेता हूँ मैं, वो होगा मेरा माइनस ऑफ व्हाट? माइनस ऑफ a/b। तो a की वैल्यू कितनी है? 3 b की वैल्यू कितनी है? 2। सो -3/2 करेक्ट है। एंड दूसरे लाइन का स्लोप देखिए, माइनस ऑफ a की वैल्यू कितनी है? सॉरी, a की वैल्यू कितनी है? 1/3 की वैल्यू कितनी है?
3 की वैल्यू है -3, सो दैट विल बी इक्वल टू -3। करेक्ट है। ये हुए हमारे स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन। क्या लिया है हम लोगों ने? सिंपली माइनस ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज -3/2। अगेन माइनस ऑफ ए मतलब 1 एंड 3 मतलब -3। सो हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1/-3 मतलब कितना? 1/3। माइनस माइनस बिकम कैंसल। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने गिवन लाइन का स्लोप लिखा, तो हमें रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप लिखने हैं, जो लाइन हमें एक्सपेक्टेड है। देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं? एज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एज रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन्स है वो कैसी है? परपेंडिकुलर। एज रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या बोलेंगे हम लोग? देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स एज क्या रहेंगे वो? देखो, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या रहेगा? निगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका निगेटिव रेसिप्रोकल लो। सबसे पहले तो माइनस है, वो क्या हो जाएगा? प्लस। और रेसिप्रोकल लो, 3/2 का हो जाएगा 2/3। करेक्ट है। माइनस था, दैट विल बिकम प्लस। 3/2 था, दैट विल बी 2/3। करेक्ट है। हम लोगों ने क्लास 11th में बहुत सारा सॉल्व कराया। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है तो पहले 2 वीडियो देख लीजिए, तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके रखे हैं। एंड सेकंड स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? देखिए, प्लस है तो ये बनेगा माइनस, और 1/3 है तो ये बनेगा 3/1। डिवाइड में हम लोग 1 लिखते नहीं है, तो दैट विल बी -3 ओनली। सो स्लोप इज -3। स्लोप क्या बना हमारा? -3 बना। करेक्ट है। तो ये आया हमारा स्लोप ऑफ दी गिवन, स्लोप ऑफ दी व्हाट वी से रिक्वायर्ड लाइन। ये हमारे रिक्वायर्ड लाइंस के स्लोप आए। अब हम लोग को क्या करना है? फर्दर हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ये पर्टिकुलर स्लोप और ये पर्टिकुलर पॉइंट का यूज करके हम लोगों को 2 रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ लाइन फाइंड करने हैं, और उसके बाद उन स्लोप्स का उन लाइन का यूज करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हम लोग जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक और कंसेप्ट आ जाएगा कि अगर हम लोगों को रिक्वायर्ड स्लोप्स पता है तो उससे हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड कर सकते हैं। बट अभी हम लोगों ने वो कवर नहीं किया है, इसलिए हम लोग उस मेथड का यूज नहीं करेंगे। वंस वी कवर दैट मेथड, यू कैन यूज दैट मेथड फ्रॉम दिस स्टेप्स ऑनवर्ड। इस स्टेप्स के आगे आप लोग वो मेथड भी यूज कर सकते हो जिसमें हम लोगों को एडिशन ऑफ स्लोप एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप्स कंसिडर करना पड़ता है। बट फिलहाल हम लोगों ने वो कवर नहीं किया है, हम लोग इसलिए हम लोग उस मेथड से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम लोग के पास क्या डेटा अवेलेबल हुआ है अब तक? हमारे पास लाइन है जो कि पास हो रहे 2,3 से, और हम लोगों ने लास्ट कुछ स्टेप्स का यूज करके रिक्वायर्ड लाइंस का स्लोप भी फाइंड किया है। जो पहले लाइन का स्लोप है 2/3 एंड दूसरे लाइन का स्लोप है -3। तो अब हम लोग इस डेटा का यूज करके सिंपली 2 लाइंस फाइंड करेंगे। हम लोग को पता है पॉइंट एंड स्लोप के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो मैं वही लिख रहा हूँ। देखो क्या बोलूंगा मैं? फॉर फर्स्ट लाइन क्या रहेगा हमारे पास? सिंपली डेटा हमारे पास कुछ इस तरह से, पॉइंट है हमारे पास x1, y1, और वो पॉइंट है 2, 3। ओके, और हमारे पास स्लोप है जिसे हम लोग यम बोल सकते हैं, या m1 बोल लो, पहली लाइन है तो। ठीक है, तो स्लोप है हमारे पास 2/3। करेक्ट है। देखो, देयरफॉर क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन एज किस तरह से रहेगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन? वो रहेगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू कितना? यम इंटू x माइनस x1। ओके, यम इंटू x माइनस x1। y माइनस व्हाट इज y1? y1 मतलब ये वैल्यू देखिए, y1 मतलब कितना है? 3। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू यम मतलब कितना है? 2/3 इंटू x माइनस x1 मतलब कितना है? x1 मतलब है 2। करेक्ट है। सो सॉलिड 3 डिवाइड है, इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। आगे बढ़ते हैं। 3 इंटू वाई मिस वॉट? 3y। 3 इंटू 3 इज मिस 9, माइनस 9 इज इक्वल टू कितना? 2x माइनस कितना? 4। 2x माइनस 4।
ओके, आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सिंपली ये जो पर्टिकुलर टर्म्स है LHS में है, हम इन लोग को RHS में लेके जाएंगे। क्या बनेगा हमारे पास, 2x ऑलरेडी था, करेक्ट है। सो 3y प्लस है, ऑन दिस साइड इट विल बी -3y। सो -4 ऑलरेडी है, यहाँ पे माइनस है, ऑन दिस साइड इट विल बी +9 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास पहली जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी वो रहेगी 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हो। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। ये रहेगा मेरा इक्वेशन नंबर, ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग को सेकंड इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर सेकंड लाइन। दूसरे लाइन के लिए हम लोग को क्या करना है, फॉर सेकंड लाइन। वापस से हमारे पास P है, जिसे मैं वापस से x1 y1 बोलता हूँ, और पॉइंट हमारे पास सेम है, दैट विल बी 2 3। पॉइंट हमारा चेंज नहीं हुआ है, बट इस बार स्लोप जो है वो दूसरे लाइन का स्लोप मेरा m2 है और उसकी वैल्यू है -3। दूसरे स्लोप की वैल्यू है हमारी -m3। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या रहेगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन एज क्या रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। वैल्यूज पुट कीजिए, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है वापस 3 इज इक्वल टू m मतलब m2, दैट वैल्यू इज -3 इंटू x मतलब कितना है, x है, x1 मतलब कितना है 2 है। सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व कीजिए। क्या बनेगा हमारे पास, y माइनस 3 दैट रिमेन्स एज इट इज इक्वल टू -3x एंड दिस बिकम माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 इज 6। ओके, वापस से साइड चेंज कर दीजिए। क्या बनेगा, 3x प्लस y -3 -6 इक्वल टू 0। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस 3x प्लस y -9 इक्वल टू 0। This will be my second equation of line. So once we are having equation number 1 and equation number 2, we can find a joint equation of line. ठीक है, तो पॉज कीजिए वीडियो को और नोट डाउन कीजिए, आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने बाय प्रोसीजर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन बना हमारा 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन बना 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन एज। किस तरह से बनेगा हमारा जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हम लोग सिंपली LHS का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। जॉइंट इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस। क्या बनेगा, 2x माइनस 3y प्लस 5, ओके, 2x माइनस 3y प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 3x प्लस y माइनस 9 एंड इक्वल टू व्हाट, 0, इक्वल टू 0। ये बनेगा हमारा व्हाट वी से जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन। प्लीज सॉल्व दिस। इसे क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 2x मल्टीप्लाइड बाय 3x बिकम 6x, 2x मल्टीप्लाइड बाय y मतलब कितना, 2xy। ओके, नेक्स्ट 2x मल्टीप्लाइड बाय -9 मतलब -18x, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाय 3x मतलब कितना, -9xy, -3y मल्टीप्लाइड बाय y दैट विल बी -3y स्क्वायर, सॉरी दिस विल बी x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट -3y मल्टीप्लाइड बाय -9 that will be equal to 9 3s are 27, so minus minus become plus 27y, करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15, 5 3s are 15 means 15x। ओके, 5 into y is what, 5 means 5y। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस तरह से बनेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, so 5 9s are 45, so -45 इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो किस तरह से आएगा, सिंपली किस तरह से आएगा, 6x स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज। उसके बाद हम लोग को xy की टर्म चाहिए, तो देखो हमारे पास दो xy की टर्म्स है, एक है -9xy, एक है +2xy, सो दैट विल बिकम -7xy। उसके बाद हम लोग को y स्क्वायर की टर्म चाहिए, तो ये वो यहाँ पे है, क्या है वो, -3y स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग को कौन सी टर्म चाहिए, x की टर्म,
सो एक्स की टर्म दो है हमारे पास, -18x एंड +15x। सो -18 + 15 बिकम -3x, इट विल बिकम -3x। उसके बाद हम लोग को y की टर्म चाहिए, हियर इट इज 27y एंड हियर इट इज 5y। 27 + 5 इज 32, 32 टाइम्स y, 32 टाइम्स y। और लास्ट चाहिए हम लोग को कांस्टेंट टर्म, दिस बिकम 45। सो +45 इक्वल टू व्हाट, 0। देखो, तो अगर आप लोग को ये पर्टिकुलर स्टेप्स में कोई दिक्कत है तो आप प्रीवियस 2 एग्जांपल्स देख सकते हो, उसमें हम लोगों प्रीवियस 2 वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करे हुए हैं। सो ये जो हमारा यहाँ पे बना है ये है हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन, वी कॉल्ड इट एज अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आसान है। क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले गिवन पॉइंट कंसिडर करना है, उसके बाद हमारे पास 2 गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन थे, उन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन से हम लोगों ने गिवन लाइन का स्लोप निकाला। और एज आवर गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर विद द रिक्वायर्ड लाइंस बाय गिवन कंडीशन थी गिवन लाइन कैसे परपेंडिकुलर है, तो हम लोगों ने 2 परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप निकाला। वंस वी आर हैविंग अ पॉइंट एंड स्लोप वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इसलिए हम लोगों ने उस कंसेप्ट का यूज करके 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन फाइंड किए। और उन 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन को हम लोगों ने लास्ट स्टेप में क्या किया, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में क्या करा, सॉल्व करा, और वापस हमें जो फाइनली मिला वो था हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नॉर्मली एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, देखिए मैंने थोड़ा सॉल्व करके रखा है बेसिक पॉइंट से जिससे हमारा टाइम सेव हो सके। जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, हम लोग को फाइंड करना है जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, 2। इस बार हमारी लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, -1, 2। अब देखिए चेंज है क्वेश्चन में, पहले बोला था कि बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, अब इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है। वन लाइन इज पैरेलल, मतलब एक लाइन क्या है हमारी, पैरेलल है। कौन से लाइन को, x + 3y - 1 = 0। और दूसरी लाइन है वो है परपेंडिकुलर टू 2x - 3y - 1 = 0। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे लाइन पैरेलल है वहाँ हम लोग स्लोप फाइंड करने के लिए पैरेलल का कंसेप्ट यूज करेंगे, मतलब m1 = m2। और जहाँ पे परपेंडिकुलर है वहाँ पे परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज करेंगे, मतलब या m1 = -1/m2। क्वेश्चन में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। गिवन क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड लाइंस पासिंग थ्रू -1, 2। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, -1, 2। पॉइंट हमारा एक ही है, ये चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोला है उन्होंने, वन लाइन इज पैरेलल टू x + 3y - 1 = 0। देखो वन लाइन क्या है, पैरेलल x - 3y - 1 = 0 इस लाइन को, इसलिए मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, मतलब इस लाइन का स्लोप निकाला। देखिए किस तरह से निकालते हैं हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं हम -a/b। तो -a मतलब कितना है 1 और b मतलब कितना है 3, मतलब -1/3। तो वही है मेरा स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज -1/3। बट ये पर्टिकुलर लाइन हमारे रिक्वायर्ड लाइन को कैसी है, पैरेलल है, मतलब जो इस लाइन का स्लोप रहेगा वही हमारे पैरेलल लाइन का स्लोप रहेगा। एम आई करेक्ट, वही हम लोगों ने आगे लिखा, एज लाइन्स आर पैरेलल स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज एज इट इज m1 = -1/3। पैरेलल अगर लाइन है तो स्लोप चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो उन्होंने क्या बोला है, अदर लाइन इज परपेंडिकुलर, वही लिखा अदर लाइन इज परपेंडिकुलर, और लाइन इस तरह से 2x - 3y - 1 = 0। हुज स्लोप इज, जिसका स्लोप क्या रहेगा, देखिए स्लोप क्या रहता है -a/b। तो -a मतलब कितना 2, मतलब -2/b मतलब कितना -3, दैट इज -2/-3 विच इज 2/3, माइनस माइनस बिकम प्लस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जगह कम थी इसलिए थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया है, ठीक है। सो हमारे गिवन परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या है 2/3, बट हम लोग को रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप चाहिए और लाइन कैसी है परपेंडिकुलर, तो स्लोप क्या होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल,
इसलिए देखो 2/3 का बना 3/2 और प्लस था वो बना माइनस। क्या लिखा हम लोगों ने, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज -3/2। तो अब इसके आगे वही प्रोसीजर है जो हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। हम लोगों ने पहले लाइन के ऊपर से पहले रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड किया और दूसरे लाइन के ऊपर से दूसरे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड किया। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली दो लाइंस फाइंड करनी है बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, और आगे बढ़ के हम उसे क्या करेंगे, हम लोग उसको व्हाट वे से अपने कंबाइंड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अब तक कौन सा डेटा अवेलेबल हुआ है वो मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास ये डेटा है कि लाइन पास कहाँ से होती है, -1, 2 से। उसके बाद जो हमारे पास एक लाइन है जो कैसी है, पैरेलल, उसका स्लोप क्या है, -1/3, और जो दूसरी लाइन है वो है परपेंडिकुलर, उसके रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या है, -3/2। तो ये पर्टिकुलर डेटा का यूज करके हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करने हैं। तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फॉर फर्स्ट लाइन, पहले लाइन के लिए क्या बनेगा, हमारे पास पॉइंट रहेगा x1, y1, वो है -1, 2, करेक्ट है। और स्लोप है मेरे पास, लेटस से स्लोप को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे m1, और वो स्लोप है मेरा -1/3, करेक्ट है। सॉल्व करूंगा मैं, देयरफॉर क्या रहेगा, y - y1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू x - x1, सिंपली y माइनस y1 मतलब कितना है, y1 मतलब है 2, इज इक्वल्स टू m मतलब कितना है, -1/3 इंटू x माइनस x1 मतलब कितना है, x1 मतलब है -1, करेक्ट है। सॉल्व कीजिए इसे, सिंपली 3 डिवाइड है मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाइड बाय y - 2 इज इक्वल्स टू -1, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, x + 1। प्लीज सॉल्व इट, क्या बनेगा, सिंपली 3 इंटू y इज वॉट, 3y, 3 इंटू y इज 3y, 3 इंटू -2 इज -6, करेक्ट है, इक्वल्स टू -x, and this will become -1. So our equation will be, therefore a minus है on this side, it will be plus x plus 3y minus 6 and plus 1 equal to 0। तो हमारा पहला जो इक्वेशन बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है। क्या बना हमारा फर्स्ट इक्वेशन, x plus 3y minus 5 equal to 0। दिस विल माई इक्वेशन नंबर 1, ये है मेरा इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फॉर सेकंड लाइन, दूसरे लाइन के लिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, फॉर सेकंड लाइन दूसरे लाइन के लिए क्या है, y - y1 इज इक्वल्स टू कितना, m इंटू x - x1, y माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 की वैल्यू है 2, करेक्ट है, इज इक्वल्स टू m मतलब कितना है, स्लोप कितना है हमारे पास, सेकंड लाइन के लिए स्लोप है मेरे पास, स्लोप है -3/2, -3/2 इंटू x - x1, x - x1 की वैल्यू वापस कितनी है, -1 है, करेक्ट है। सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, y - 2, दिस 2 विल बी इन द मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय x + 1। ये तो सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। सो 2 इंटू y बिकम 2y, करेक्ट है। अगेन 2 इंटू -2 बिकम -4 इज इक्वल टू -3x एंड -3, अच्छे से लिख लीजिए उसे। सो दैट विल बी 3x + 2y - 4 + 3 इक्वल टू 0। आगे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा, वो है 3x + 2y - 1 इक्वल टू 0, और इसे मार्क करता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन ऑब्टेन किया है जो है गिवन लाइन को पैरेलल, और सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑब्टेन हुआ है जो है गिवन लाइन को परपेंडिकुलर। अब हम लोग को सिंपली इन दोनों इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसे आप लोग कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोलते हो, ठीक है। तो करते हैं आगे सॉल्व, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से बना है, x + 3y - 5 इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन 2 इस तरह से बना है 3x + 2y - 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सॉल्व करते हैं, देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसे आप जॉइंट इक्वेशन भी बोल सकते हो, कंबाइन इक्वेशन
ऑफ लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एज क्या रहेगा, दोनों इक्वेशंस के एलएचएस का हम सिंपली मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो x प्लस 3y माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. देखो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखा था, कुछ इस तरह के इक्वेशंस हमें डायरेक्टली गिवन थे और हम उसका कंबाइन इक्वेशन फाइंड कर रहे थे. वही पार्ट अभी हमें यहाँ पे रिपीट करना है. तो इस पार्ट में अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए. ठीक है, आगे बढ़ते, करो मल्टीप्लीकेशन. सिंपली x मल्टीप्लाइड बाय 3x विल बिकम 3x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय 2y बिकम 2xy. नेक्स्ट x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 बिकम माइनस x. 3 मल्टीप्लाइड बाय so 3y multiplied by 3x become plus 9xy. 3y multiplied by 2y become plus 6y square. 3y multiplied by minus 1 become minus 3y. आगे बढ़ते हैं. minus 5 multiplied by 3x become minus 15x. minus 5 multiplied by 2y become minus 10y and minus 5 multiplied by minus 1 become plus 5 and this should be equal to 0. अब हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखना है और आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म पता ही है क्या होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c इक्वल टू 0. मैं आप लोग को लास्ट लेक्चर में ये बता चुका हूँ. ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने आप ये आपका याद हो जाएगा. अरेंज करते तो सबसे पहले आएगा 3x स्क्वायर. नेक्स्ट हमें चाहिए xy के टर्म, तो यहाँ पे 2xy और यहाँ पे 9xy. 2 प्लस 9 बिकम्स 11xy. आगे बढ़ते y स्क्वायर की टर्म प्लस 6y स्क्वायर. आगे x की टर्म यहाँ पे माइनस x और यहाँ पे माइनस 15x, सो दैट विल बिकम माइनस 16x. आगे बढ़ते हैं y की टर्म, यहाँ माइनस 3y है, यहाँ माइनस 10y, सो दैट विल बी माइनस 13y एंड लास्ट इज प्लस 5 इक्वल टू व्हाट 0. तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन यहाँ पे बना है ये है मेरा कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन. तो इस तरह से हम लोगों ने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे और क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा यही वेरिएशंस पॉसिबल है. आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ रहेगा और आपको दो इक्वेशंस ऑफ लाइन दिए रहेंगे. ये वो रहेगा इन द नेचर आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर. तो आपको ये सेम कंसेप्ट यूज करने हैं और क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है. आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर कुछ डिफिकल्टी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो को वापस से दोबारा देखिए, जिससे आपके डिफिकल्टीज ऑब्वियसली 100% सॉल्व हो ही जाएंगे. ठीक है, और उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए देने वाले जिन्हें आपको सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सअप करना है. फिर मैं उसे चेक करूंगा और आपको बताऊंगा वेदर यू आर करेक्ट और नॉट. सो प्लीज नोट इट डाउन एंड ऑल्सो नोट दी क्वेश्चंस विच आर गिवन फॉर द होमवर्क. ओके, थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स. ओके फ्रेंड्स, तो आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस है जो होमवर्क में सॉल्व करने हैं. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए. देखिए किस तरह से क्वेश्चन है. फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन. हर क्वेश्चन में हम लोग को जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड करना है, इसलिए मैंने एक बार में लिख दिया. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पासिंग थ्रू -1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर ही लोगे. बिल्कुल जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन था उसी तरह से ये क्वेश्चन है. सबसे पहले हम लोग पॉइंट कंसिडर कर लेंगे. ये हमारा x1, y1 रहेगा हर बार के लिए. ठीक है, उसके बाद इस पर्टिकुलर लाइन का हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे जो रहेगा -b/a. इस पर्टिकुलर लाइन का भी हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे, वो भी रहेगा -b/a. और ये दोनों लाइन कैसी है, रिक्वायर्ड लाइन को परपेंडिकुलर है, तो दोनों का हम निगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप्स क्या होता है, m1 इक्वल्स टू -1/m2. निगेटिव रेसिप्रोकल होता है, निगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, वो रहेगा हमारा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप. और उस पर्टिकुलर स्लोप का यूज करके हम लोग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी से लाइन लिखेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. दो बार दो लाइन्स फाइंड करेंगे, बाद में कंबाइन इक्वेशन फाइंड कर लेंगे. ठीक है,
फर्स्ट आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिए और कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, डेफिनेटली मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।